हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 8 वर्मा टुडे से चैप्टर 17 करने जा रहे हैं, ग्राफों से परिचित। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम लोग करेंगे। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्राफ जो है ना, इसमें क्या क्या टर्म्स होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। और ये जो फिगर आपको दिख रहा है, अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि 80% क्वेश्चन ऑटोमेटिक इस ग्राफ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको समझना है, इस तरह का जो लाइन वाला ग्रिड वाला लाइन होता है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, इसको हम लोग ग्राफ कॉपी बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ लाइन इसी में ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ वाला टेबल जो दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान देना है कि जो लाइन दिख रहा है इस तरह का, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है सीधा लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम है एक्स अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, ऊपर से जो नीचे की ओर आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये जहाँ जो पॉइंट पे ये मिला है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इस पॉइंट का क्या नाम होता है? मूल बिंदु। ठीक है, ये सब आपको बेसिक बेसिक चीज़ आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर इधर हम लोग बढ़ेंगे ऐसे, तो ये सारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। 1 2 3 4 5 प्लस में। अगर इधर जाएंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके। ठीक है, ऊपर बढ़ेंगे तो ये वाई अक्ष है, तो इसमें प्लस में आएगा 1 2 3 4। अगर नीचे जाएगा तो -1 -2 -3 इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इसको ना, इस वाला पार्ट को जहाँ पर दोनों अच्छा कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, पहले हम लोग एक्स लाइन वाला नंबर को हम लोग लिखते हैं, फिर वाई नंबर को लिखते हैं। ठीक है, वाई लाइन वाला नंबर को लिखते हैं। तो इसको ऐसे छोटा ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। तो जो प्रथम चतुर्थांश में ये जो 4 भाग में बटा है, इस सबको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, ये सबको चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, और इधर वाला चतुर्थ होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि x का वैल्यू भी प्लस में और y का वैल्यू भी प्लस में मिलता है। ठीक है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? x का वैल्यू माइनस में मिलता है और y का वैल्यू प्लस में मिलता है। और तृतीय में x का वैल्यू भी माइनस में और y का वैल्यू भी माइनस में मिलता है। ठीक है, और चतुर्थ में x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू माइनस में मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और छूट गया जिसको हम बता देते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 0 होता है। ठीक है, जो मूल बिंदु है उसका निर्देशांक 0 0 होगा। ठीक है, ये सब बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है उसके बारे में लिखा है कि नियामक तल, जिस तल पर दोनों अक्ष शामिल होते हैं उसे नियामक तल कहते हैं। ठीक है, आलेखन क्या है? लेखा चित्र पर किसी बिंदु की स्थिति अंकित करने की प्रक्रिया को बिंदु का आलेखन कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक। तभी बताया था, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। -4 और -4 और +6 स्थित है, तो x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू प्लस में कहाँ होता था? जल्दी बताइए। तो ये इस वाला यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिंदु 7 और 2 स्थित है, तो बिंदु 7 और 2 कहाँ पर स्थित है? बिंदु 7 और 2 कहाँ पर स्थित है? तो x का वैल्यू दोनों, x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, बिंदु 5 6 स्थित है, तो 5 6 भी प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि बिंदु -5 और -4 कहाँ पर होगा। तो माइनस माइनस कहाँ पर वैल्यू मिलता है? ये तीसरा क्वाड्रेंट में मिलता है ना, चतुर्थांश में, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। आगे क्वेश्चन है कि -4 और -3 और -4 ये भी क्या हो जाएगा? तृतीय। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय। -5 -3 -5 ये भी क्या आंसर हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कहाँ होगा? तृतीय। 10 नंबर में देखेंगे, माइनस का x और प्लस का y, अभी किए थे ना हम लोग कि माइनस का x और प्लस का y होता है द्वितीय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। निर्देशांक 5 -4 है, तो 5 है और -4 है। ठीक है, आपको समझना है। तो हम लोग देखे थे कि x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस कहाँ होता है? ये चौथा वाला। ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट में यानी कि चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थांश में होता है। आगे है बिंदु 0 और -5, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है? -5 है। तो जब भी ऐसा मिलेगा, जब किसी का वैल्यू होगा, जैसे y का वैल्यू है तो ये y अक्ष में होगा, जिसका वैल्यू मिलेगा उस अक्ष में होगा। ठीक है, तो अगर y का वैल्यू मिला हुआ है तो y अक्ष में होगा। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ x का वैल्यू -6 है और y की जगह हम 0 है, तो y का वैल्यू तो 0 है, लेकिन x का वैल्यू मिला हुआ है, यानी ये जो पॉइंट होगा क्या होगा?
एक्स इधर -6 कहीं इधर होगा और ये एक्स अक्ष में होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा? एक्स अक्ष में होगा, इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर है, किस ग्राफ आलेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, रेखा का वह मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो बताए थे मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, ये होता है 0 और 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे है, एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है तो ये आलेख ग्राफ पर कहाँ स्थित होगा? तो किसी का निर्देशांक अगर 0 0 है तो वो कहाँ पर स्थित होगा? यहाँ पर स्थित होगा, मूल बिंदु में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल बिंदु पर। तो पहला स्लाइड में जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन 16 है, ग्राफ पेपर पर देखकर बिंदु ए के निर्देशांक को आपको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले वो बिंदु ए का निर्देशांक देखते हैं कहाँ पर, ठीक है। तो अगर बिंदु ए यहाँ पर दिख रहा है तो इस लाइन को ऐसे अगर मिलाएंगे हम लोग, कहाँ पर मिल रहा है? ये 4 में मिल रहा है, यानी एक्स लाइन पे 4 में, तो एक्स का वैल्यू 4 हो गया। अब यहाँ से इसे वाई वाला लाइन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रहा है? ये हम लोग का 2 पे मिल रहा है, तो यानी कि वाई का वैल्यू कितना हो गया? 2। एक्स का वैल्यू हो गया 4 और वाई का वैल्यू हो गया 2। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 4 2, क्या लिख सकते हैं? 4 2 इसका निर्देशांक, ठीक है। तो 4 2 हम लोग को ऑप्शन में ढूंढना है। तो 4 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु बी का निर्देशांक ढूंढना है। तो बिंदु बी ये रहा, तो ये एक्स लाइन में कहाँ पर मिल रहा है? -2 में, ठीक है। फिर हम लोग वाई लाइन में कहाँ पर मिल रहा है? +3 में। तो -2 और +3 होना चाहिए इसका सही आंसर, ठीक है। तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कि -2 और +3 कहाँ पर है। -2 +3 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। दिए गए ग्राफ में पी के निर्देशांक, तो दिए गए ग्राफ में पी के निर्देशांक आपको देखना है, ठीक है। दिए गए ग्राफ में पी का निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू है 4 और वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू माइनस होता है ना नीचे में, तो -3, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आएगा? 4 और -3, ठीक है। 4 और -3 आएगा आंसर। तो ढूंढ लेते हैं, तो 4 और -3 देखते हैं, ठीक है। 4 और -3 का ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर को देखकर आर बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो ग्राफ पेपर हम लोग देखते हैं, आर बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्स लाइन की ओर बढ़ना है, ठीक है। ये जो बीच वाला लाइन है ऐसा इधर ही बढ़ना है आपको। तो -3 मिला, तो एक्स का वैल्यू -3 होना चाहिए, इसमें मिल रहा है। और वाई का वैल्यू -4 होना चाहिए, वाई का वैल्यू -4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का सही आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। बढ़ते कुछ और क्वेश्चन में। एक और ग्राफ वाला कॉपी है कि एक्स का मान ज्ञात करना है, और एक्स कहाँ पर है हम लोग पास है? यहाँ पर। तो ये एक्स 3 पे है यहाँ पर, ठीक है। और वाई वाला अक्ष पे -2 पे है। तो 3 और -2 इसका सही आंसर होना चाहिए, 3 -2। तो 3 -2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो एक्स का निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ये बताना। ये तो हम लोग भुजा बोलते हैं, भुज बोलते हैं, सॉरी। ऐसे एक्स वाई होता है ना, तो एक्स वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, ठीक है। और वाई वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है। वाई के निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाई के निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि P 5 4 का एक्स निर्देशांक देखना है। तो एक्स में क्या है? आगे वाला एक्स भुज क्या है? तो 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। बिंदु ए 4 2 का एक्स का भुज देखना है, ठीक है। एक्स का निर्देशांक मतलब भुज देखना है। भुज कितना है? एक्स वाला वैल्यू 4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है 25 नंबर, इसको खुद से बनाना है। 26 नंबर खुद से बनाना है, ठीक है। 27 नंबर हम बताते हैं। इसमें आपको वाई का निर्देशांक या इसको हम लोग क्या कोटि बोलेंगे। तो कोटि क्या है? तो वाई का वैल्यू, पीछे वाला वैल्यू वाई का होता है, आगे वाला वैल्यू एक्स का होता है। तो -4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है, ठीक है। बिंदु क्यू 5 -3 का वाई का निर्देशांक कोटि है। तो 5 और -3, तो 5 और -3, ठीक है। 5 और -3 आपको देखना है, ठीक है। इसमें से वाई का देखना है। तो कोटि कौन है? तो -3 होगा इसका आंसर। तो बिंदु P 5 4 का वाई का निर्देशांक देखना है, यानी कोटि आपको इसमें भी देखना है, ठीक है। तो सबसे वाई का वैल्यू पीछे जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है, कोटि का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी तरीके से आप खुद बता सकते हैं कि वाई का निर्देशांक कोटि क्या होगा, ठीक है। इसका भी 6 हो जाएगा। और बिंदु ए 2 -5 में कोटि का मान आपको बताना है। तो कोटि का मान कितना है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, -5 है। तो जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें टोटल 31 क्वेश्चन है। तो 3100 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए? इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई डाउट होगा ठीक है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।